नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आई आर यू ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीआरओ पोस्ट सिविल ड्रॉसमैन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस को इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बीआरओ सिविल ड्रॉसमैन की पोस्ट में सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा। 100 मार्क्स का आपको एग्जाम आपका एग्जाम रहेगा। उसके लिए आपको 3 घंटे का एग्जाम के लिए आपको समय मिलेगा, ठीक है। और कुछ इसी प्रकार की वाईमार शीट पर आपका एग्जाम रहेगा और आपको एक सवाल के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे और इसी प्रकार की वाईमार शीट पर आपको किसी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर आपको राउंड करना होगा। फिर आप अगर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 8-10 दिन के लिए डिगी कैंप पुणे बुलाया जाएगा। उन दिनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अगर आप फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में इसमें आपको देखने को मिलेगा 158 हाइट रखी गई है, इसमें 50 केजी वेट रखा गया है और 1600 मीटर रनिंग रखी गई है। अगर आप ये तीनों इवेंट क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी बीआरओ मेरिट लिस्ट आएगी। बीआरओ की मेरिट लिस्ट आएगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने आपको सारी जानकारी बता दी है। तो अब बात करते हैं इसमें आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसे कि आप देख सकते हैं, सिलेबस में आपको रखा गया है क्वेश्चंस एंड मेनुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज जीके। तो इसी सिलेबस को अब अगर हम हिंदी में समझेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले रखा गया है सरल गणित पर प्रश्न, माप पर प्रश्न, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और मात्रात्मक रुझान, और अंत में है सामान्य ज्ञान जिसे हम जीके कहते इंग्लिश में, ठीक है। तो वही हम इस सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे तो अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले है आपका क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथ, सरल गणित पर प्रश्न। उस पर आपको संख्या प्रणाली पर प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समय, समय और कार्य, अनुपात और अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्र मिति। इन्हीं टॉपिक पर आपको बीआरओ सिविल ड्रॉसमैन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर में है सिलेबस में क्वेश्चंस एंड मेनुरेशन, माप पर प्रश्न। एक समकोण एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो एक सवाल के लिए कुछ इसी प्रकार के आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और दूसरा सवाल देखते हैं, दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेमी का अंतर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो इसी प्रकार के आपको आपकी एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। एक
अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की सीमा पर खंभे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक साथ लगे किन्हीं भी दो खंभों के बीच दूरी 1.5 मीटर है। तो खेत की परिमाप 21 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। तो कितने खंभों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार के आपको आपके बीआरओ सिविल ड्रॉसमैन के एग्जाम के लिए आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 3 नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ग्लास प्रयोग किया जाता है? तो ये पहला सवाल होगा। हम ये सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ऐसा गारंटी से नहीं कह सकते कि यही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ इसी प्रकार के और इसी के जैसे लगभग आपको सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए हम ये आपको सवाल बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुछ इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है सिलेबस के ऊपर आपका चौथे नंबर पे दिया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मात्रात्मक रुझान। ए और बी मिलकर पहला सवाल इसके ऊपर, ए और बी मिलकर 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए 20 दिनों तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष राशि कार्य ए ने अकेले 20 दिनों में किया। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? तो ठीक है, आप कुछ इसी प्रकार के सवालों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक व्यापारी ने अपनी व्यापार छूट को 25% से 15 तक बदल दिया है, इसमें बिक्री मूल्य कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार के जैसे हमने आपको बताए हैं, कुछ इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला है सामान्य ने जीके। तो जीके आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। तो जीके तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हम आपको उसमें कुछ प्रकार बताते हैं। दुनिया में आविष्कार, खेल, बेसिक कंप्यूटर, भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, भारतीय संसद, भारतीय राजनीति, प्रसिद्धि दिन और तिथियां, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान और प्राणी विज्ञान, पर्यावरण, भारतीय संस्कृति। तो इसी प्रकार आपको जीके के भी सवाल देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस हमने आप लोगों को बता दिया है। तो सिलेबस के ऊपर आपको कुछ इसी प्रकार के, जैसे हमने इस वीडियो में बताए हैं, कुछ इसी प्रकार के सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको हमने पूरी जानकारी आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।